जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर 9। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब यज्ञ को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर कि यज्ञ के निमित्त, यज्ञ उस कर्म को कहा जाता है कि जब हम बिना किसी कर्म के फल के एक्सपेक्टेशन के बिना कोई कर्म करते हैं। तो यज्ञ में सामग्री किस किस चीज की लगती है? जो हमारा पंचभूतों का, पंच महाभूतों का जो ये शरीर बना हुआ है, ये यज्ञ की सामग्री के तौर पर हो गया। और इसमें बुद्धि और मन। तो जब मनुष्य इन सब चीजों को जब यज्ञ की तरह से लगाते हैं, तो हम जो है इसमें कह रहे हैं मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता नहीं है। यदि तू यज्ञ के निमित्त कर्म करता है तो यज्ञ कौन से कर्म हुए फिर? इस प्रकार के कर्म हुए कि जो मन को हमारे पूरी तरह से 100% शांति में स्थापित कर देते हो। जो स्टार्टिंग भी जिसकी शांति से हुई है और एंडिंग भी जो है जिसकी शांति से हुई है, तो वह कर्म जो है यज्ञ के प्रति समर्पित हुए कर्म हुए। अब उसमें कह रहे हैं कि तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब अर्जुन को किस प्रकार से बताया जा रहा है कि अब उसका मन इस समय विचलित अवस्था में है। अब उसमें मोह का जो है इस समय मोह का उसका जो है वृत्ति अब उस समय उसके उसको मन के ऊपर हावी हो रही है। तो अब उसको यज्ञ उसके लिए क्या हुआ कि अब उसको मोह को हटाना है। तो उसके लिए यज्ञ के प्रति किया हुआ कर्म क्या हुआ कि मोह वृत्ति को हटाना और फिर मन को शांति में स्थापित करना। तो ये उसका जो है इस समय यज्ञ के प्रति कर्म हुआ। सह यज्ञः प्रजाः स्रष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश्वो अस्ति अष्टकात् मधु। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब प्रजापति ब्रह्मा कौन हुए कि जहां से मन की स्टार्टिंग होती है तो वो ब्रह्मा का जो है वो शुरू हो जाता है। इसमें ब्रह्मा का शब्द यूज कर दिया, लेकिन जहां से मन निर्मित होता है, मन निर्मित होता है तो मन की निर्मिति को ही ब्रह्मा की स्टेज कहा जाता है। अब कल्प क्या चीज हुई? जिस क्षण मन में कोई भी विचार आया उस समय ब्रह्मा का जो सृष्टि रचन होता है वो स्टार्टिंग हो गई उसकी। और यज्ञ सहित सब प्रजाओं, अब यज्ञ सहित क्या हुआ? वह कर्म जो मन को निर्माण किया और मन को शांति में स्थापित करने के लिए जो कर्म करेंगे हम, तो वो चीज हुई यज्ञ हुई। अब प्रजा क्या चीज हुई? प्रजा हो गई पंचभूतों का ये शरीर हो गया। और जो भी मीन्स आपके पास हैं उन सब मीन्स को लगाकर आप जो है उस यज्ञ को करें, उस कर्म को करें। और फिर उस कर्म को करने के बाद में वो कह रहे हैं कि यज्ञ जो है फिर तुमको इच्छित फल जो है भोग प्रदान जो है करने वाला होगा। क्योंकि आप कोई भी कर्म करेंगे जो मन को शांति की तरफ पर लेके जाएगा तो वो कर्म हो गया आपका यज्ञ। और फिर उससे जो आपको उत्पत्ति होगी किसी भी चीज की, तो वो सब चीजें जो है वो आपकी भोग सामग्री हो गई। तो यज्ञ के द्वारा आपको भोग की प्राप्ति होगी। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब इसमें देवताओं को उन्नत करो का क्या मतलब हुआ कि देवता मन की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें हमारा मन आप अपने अपने लिए ही नहीं करते, अपने इस शरीर के लिए ही नहीं करते, आप दूसरों के लिए भी करते हैं। तो अब इस समय जो अर्जुन का था, अर्जुन को अपना शरीर तो बाधा कहीं भी नहीं बन रहा था। उसको क्या दिख गया था सामने कि जो सारी जो सेना खड़ी है उसमें मेरे सब अपने लोग हैं, तो उनको मैं किस लिए मारूं ये राज्य को भोगने के लिए।
तो इस प्रकार जिस मनुष्य की अवस्था जो अपने शरीर को महत्व ना देकर दूसरे के शरीर को महत्व देता है, तो वो देवता के उसमें कैटेगरी में आ जाता है। तो अब उसमें कह रहे हैं कि जब आप जो है निस्वार्थ भाव से जब कर्म करते हैं ना, तो निस्वार्थ भाव से जब आप कर्म करते हैं, तो एक दूसरे को आप उन्नत करते चले जाते हैं। जैसे आप मेरे लिए करेंगे, मैं आपके लिए करूंगी, तो इस प्रकार से एक दूसरे को उन्नति देते चले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप हाँ निस्वार्थ भाव में आप स्थित हो जाइए, और फिर परम परम कल्याण जो है जब ही होगा जब आप निस्वार्थ भाव में उतरेंगे। हम्म। इष्टान भोगानि वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता तदत्तान प्रदायेभ्यो यो भक्तेस्तेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अब क्या है कि इसमें जो यज्ञ है ना, तो यज्ञ जब हमने किया, तो यज्ञ में क्या किया हमने, अपने शरीर का भी सामग्री चढ़ा दी, अपने पास में जो कुछ था संपत्ति वो भी चढ़ा दी हमने। तो उसमें जब हमने अपना सब कुछ ही समर्पित कर दिया, तो फिर उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो है आपको देवता भी आपके इच्छित भोगों को जो है देंगे ही, आप देंगे ही। और निष्काम कर्म में क्या है, निष्काम कर्म में आपने उम्मीद तो की नहीं थी, लेकिन आपको फिर भी जो है भोग तो मिलेगा ही, क्योंकि आपने कुछ कर्म किया, उसका जो है रिवार्ड तो आपको मिलना ही होता है। तो उसमें ये लिखा है कि आप यदि उसको बिना दिए आप खाली स्वयं ही भोगते हैं, तो वह चोरी है। अब उसमें भी क्या करना है आपको, निष्कामता में था तो उसमें आपने पहले आपको निष्कामता में जब आप गए, तो उसमें स्वयं जो है भोग का तो आपने दिमाग में निश्चित ही नहीं किया। लेकिन जब प्राप्ति हो गई है तो उस पे भी अपना मैं का क्लेम नहीं करना है आपको। आपको जितनी जरूरत है आप अपने हिसाब से कीजिए, और फिर उसको दोबारा उसको यज्ञ के उसमें कर्म में आप दोबारा लगाइए उसको। ये यहाँ पर मतलब है। मतलब जो फल, क्योंकि कर्म किया है तो फल मिलेगा ही, लेकिन उस फल में आपको फिर से आसक्ति ना हो, उस फल को भी फिर से आपको यज्ञ बनाना है। बिल्कुल 100%। जय श्री कृष्ण।